राजा भर्तरी एपिसोड 5 में आप सभी विद्वानों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज मेरे पास प्रसारित करने के लिए जो कमेंट है उनका नाम है श्रीमान भगवान सिंह जी राठौर। और भगवान राठौर जी लिखते हैं, गुरुजी मेरा नाम भगवान सिंह राठौर है, मैं चूरू राजस्थान मैं आपका वीडियो रोज देखता हूं, बहुत ही अच्छा लगता है। आप अपने चैनल से मेरा नाम लेने की कृपा करें। तो देखिए श्रीमान राठौर साहब, हमने आपका नाम हमारे चैनल से प्रसारित कर दिया है और आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान राजा भर्तरी एपिसोड 4 से जोड़ता हूं। राजा भर्तरी एपिसोड 4 में मैंने आपको बताया था कि जब राजा सत्यवर्मा अपनी पुत्री पानदे का विवाह उस गधे के साथ कर देते हैं, सुरोचन गंधर्व के साथ कर देते हैं, तो राजा सत्यवर्मा लोक लाज के डर के कारण उस राजा गंधर्व सेन से कहने लगे कि हे पुत्र, तुम मेरी पुत्रियों के सहित इस तल घर में चले जाओ। मैंने तुम्हारे रहने के लिए एक भूमिगत भवन पहले ही बनवा दिया था। यदि तुम इन पुत्रियों के साथ कहीं इस संसार में विचरण करोगे तो मेरा अपमान होगा, मेरी बदनामी होगी। इसलिए तुमसे मेरा ये निवेदन है कि तुम इस भव्य महल में निवास करो। देखिए भक्तों, राजा सत्यवर्मा की बात सुनकर के वो गधा अपनी तीनों पत्नियों सहित, क्योंकि 3 राजकुमारियों के साथ उसका विवाह हो गया था, राजकुमारी पांडे और 2 उसकी सहेलियां, तीनों को लेकर के उस तलघर में चला जाता है। और तलघर में जाने के बाद राजा सत्यवर्मा ने एक बहुत मजबूत दरवाजा, जिसे कोई तोड़ ना सके, ऐसा मजबूत दरवाजा उस तलघर के मुख्य दरवाजे पर लगवा दिया और उस दरवाजे को बंद कर दिया। और राजा सत्यवर्मा अपनी रानी सत्यव्रता से कहने लगे कि हे रानी, ये समझिए कि हमारी ये पुत्री मर चुकी है। यदि इसको हमने कभी बाहर निकाला तो वही लोक लाज और अपमान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस पुत्री के लिए हमें सब्र करना पड़ेगा। अब देखिए, राजा सत्यवर्मा अपनी पत्नी सत्यव्रता के साथ अपने महलों को लौट आते हैं और उधर उस तलघर का हाल सुनिए। वहां राजा गंधर्व सेन, जो देवराज इंद्र का पुत्र सुरोचन गंधर्व था, वो उस महल के अंदर नीचे तलघर के अंदर चला गया। वहां वो तीनों राजकुमारियों ने गंधर्व सेन को ले जाकर के सुंदर कपड़े की झूल पहना करके कमरे के बाहर छोड़ दिया। दिन में तो तीनों राजकुमारियां सहेलियां इधर उधर घूमती रही उस पूरे महल में, पर रात्रि होने पर तीनों ने मन में विचार किया कि पहले भोजन बना लेती है और भोजन बनाने के बाद तीनों एक कक्ष में सो जाएंगी। तीनों राजकुमारियों ने भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद स्वयं ने भोजन किया और उस गधे को, जो उनका पति था, उसको भी चारा और दाना आदि डालकर अपने कमरे के अंदर प्रथम रात्रि को पलंगों पर सोने के लिए चली जाती हैं। अब देखिए क्या होता है। एक और विचित्र घटना घटित होती है। जब आधी रात्रि का समय हुआ तो दरवाजे को खटखटाने की आवाज आई। राजकुमारियां सो रही थी, इसलिए कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर भी दोबारा दरवाजा खटखटाया गया और आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। अब की बार राजकुमारियों ने आवाज सुनी तो पहले तो तीनों राजकुमारी डर गईं कि क्या होने वाला है, ये कौन आ गया और हमारी सुरक्षा यहां करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारा पति तो गधे के शरीर में है, वो तो गधा है। फिर राजकुमारियों ने सोचा, अर्धरात्रि में दरवाजा किसने खटखटाया होगा, कौन हो सकता है। फिर आवाज आई, दरवाजा खोलो।
राजकुमारियां डर से पहले तो चुप हो गईं, फिर बोली, आप कौन हैं? तब गंधर्व सेन ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा पति गधा ही हूं, दरवाजा तो खोलो। तब हिम्मत करके तीनों राजकुमारियां सोचने लगी कि ये गधा बोलता तो पहले से ही है, परंतु फिर भी दरवाजा खोलती है, देखती है क्या होता है। तीनों राजकुमारियों ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही जो दृश्य देखा, जो अद्भुत नजारा देखा, उसे देख करके तीनों राजकुमारियां अचंभित रह गईं। सोचने लगी कि इतना बड़ा आश्चर्य, क्या हम कोई स्वप्न देख रही हैं? उनके सामने एक दिव्य शरीर वाला परम सुंदर राजकुमार सामने खड़ा था। सुंदरता भी ऐसी जो कि उन तीनों ने कभी स्वप्न में भी नहीं देखी थी। पहले तो सोचा हम कोई स्वप्न लोक में तो नहीं चली गई, परंतु गंधर्व सेन की सुंदरता देखते ही तीनों मोहित हो जाती हैं, आसक्त हो जाती हैं। बहुत देर तक स्थिर आंखों से देखने के पश्चात धैर्य धारण कर तीनों ने पूछा, आप कौन हैं? तब गंधर्व सेन ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा पति गधा ही हूं। तब राजकुमारी पांदे ने पूछा कि आपकी बात पर विश्वास कैसे किया जाए? तब सुंदर व विलक्षण राजकुमार बोला, तुम तीनों द्वार के पास चलो मेरे साथ। तीनों ने द्वार के पास जाकर देखा। तब राजकुमार ने बताया, देखो ये मेरे गधे का शरीर है, इस समय ये मृत अवस्था में पड़ा है, क्योंकि इस समय में गधे का चोला छोड़कर राजकुमार बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तब राजकुमारी पांदे व दोनों सहेलियों को राजकुमार की बात पर विश्वास हो गया, परंतु पांदे पूछने लगी कि हे महाराज, फिर तुम इस गधे के शरीर में क्यों रहते हो? इसके रहने के पीछे का कारण क्या है? तो राजा गंधर्व सेन कहने लगे कि हे देवी, हे प्रिय, वास्तविकता में मैं देवराज इंद्र का पुत्र सुरोचन गंधर्व हूं। मैंने एक बार मेनका पर आसक्त होकर उस पर कुदृष्टि डाली थी, और उस कुदृष्टि के कारण मेरे पिता देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दे डाला कि तेरा ये कृत्य गधों जैसा है, इसलिए तू मृत्यु लोक में जाकर के गधा हो जा। परंतु मैंने मेरे पिता का बहुत निवेदन किया, अनुनय विनय की, तो उन्होंने मुझसे कह दिया कि तुम गधे के रूप में 12 वर्ष तक पृथ्वी पर रहोगे और तुम्हारा विवाह 3 राजकुमारियों के साथ होगा। तब समझ लेना कि तुम्हारी अवधि पूर्ण होने वाली है। तो हे राजकुमारियों, मैं वास्तविकता में देवराज इंद्र का पुत्र हूं, और साथ ही मुझे यह वरदान भी प्राप्त है कि जो सुपर नेचुरल पावर, अलौकिक शक्तियां मुझे देवराज इंद्र के दरबार में प्राप्त थी, वो आज भी प्राप्त हैं। देखिए श्रोताओं, तब राजकुमारी पांदेवा दोनों सहेलियों को राजकुमार की बात पर विश्वास हो गया। अब तो तीनों के मन में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। अब तो तीनों राजकुमारियां राजकुमार का हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले गईं, जहां तीनों के लिए सुंदर पलंग आदि की व्यवस्था थी। पलंग पर राजकुमार को बैठाकर तीनों ने कौतूहल बस पूछ लिया कि आप 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद हमें छोड़कर चले जाओगे? तो राजकुमार गंधर्व सेन कहने लगे कि जब तक मेरे गधे का चोला उसको कोई जलाएगा नहीं या उसे कोई छेड़ेगा नहीं, तो मैं तुम्हारे पास रहूंगा, और यदि मेरे गधे का शरीर जला दिया या उसके साथ कोई छेड़खानी की तो मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा। मैं रात्रि में राजकुमार गंधर्व सेन के रूप में रहूंगा और सूर्योदय होने पर गधे के चोले में प्रवेश कर जाऊंगा। मुझे देवराज इंद्र का पुत्र होने के कारण सभी दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। मैं जो इच्छा करूं वही मुझे प्राप्त हो सकता है, परंतु तुम तीनों इस रहस्य को किसी को मत बताना। यदि तुमने ये रहस्य बता दिया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा और तुम तीनों को छोड़कर स्वर्ग को चला जाऊंगा। सारी बात सुनकर राजकुमारी पांदे व उसकी दोनों सहेलियां मन में सोचने लगी कि हम क्यों बताएंगे, वास्तविकता में हमारा पति तो देवराज इंद्र का पुत्र है। वो तो बड़ी प्रसन्न हो रही थी, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
अपने अपने भाग्य की तीनों राजकुमारियां सराहना करने लगी। उनकी खुशी का बारा पार ना देखकर राजकुमार गंधर्व सेन भी बड़े आनंदित हुए और आत्म विभोर होकर तीनों राजकुमारियां गंधर्व सेन के शरीर से काम बस लिपट गई और पति के अलौकिक सुंदर शरीर के प्रत्येक अंग को छू छू कर आनंद लेने लगी। सुलोचन गंधर्व भी मस्ती में आ गए और तदनंतर तीनों ने विहार किया और तीनों बड़े आनंद से उस तल घर में रहने लगी। अब श्रोताओं ध्यान से सुनने की बात है, गंधर्व सेन मन में विचार करने लगे कि मुझे मेरी पत्नियों के साथ इस तलघर में रहना है, इसलिए इसे और अच्छे तरीके से सुसज्जित करवाया जाए। तो दूसरे दिन गंधर्व सेन ने रात्रि को स्वर्ग से देव शिल्पी विश्वकर्मा का आह्वान किया और कहा कि हे देव शिल्पी, इस तलघर के प्रत्येक कमरे में एक स्वर्ण में छोटा सा महल होना चाहिए। पूरा ये महल है, ये स्वर्ण से जड़ित होना चाहिए। मेरे और रानियों के निवास के लिए अलग अलग कक्ष होने चाहिए। प्रत्येक कक्ष में वातानुकूलित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जहां सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हों। आवश्यक सभी वस्तुएं जो निवास के लिए जरूरी हों उपलब्ध होनी चाहिए। साथ में पहनने के लिए सुंदर वस्त्र आदि होने चाहिए और इसके अतिरिक्त जो भी सामग्री है, भोजन की, प्रसादन की, मनोरंजन की, श्रृंगार की, सभी इसमें व्यवस्था होनी चाहिए। पीने के और स्नान के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तलघर के चारों ओर चारों दिशाओं में सुरंग बना दो, एक उत्तर में, दूसरी पश्चिम में, तीसरी दक्षिण में और चौथी सुरंग पूर्व दिशा में हो। पूर्व दिशा वाली सुरंग इस नगरी के पूर्व दिशा में पानी का सूर्य कुंड है, वहां उस कुंड में पानी तक इसे पहुंचाओ। वह एक छोटी पैड़ी सोने की और दूसरी चांदी की, तीसरी सोने व चांदी की मिश्रित बनवाई हुई होनी चाहिए, जिससे मैं और मेरा ये परिवार सुरंग के अंदर से जाकर के उसमें स्नान करके वापस लौट आए। सुरंगों में भी प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरे ही दिन विश्वकर्मा ने आदेश का पालन करके सारी व्यवस्थाएं करा दी। उस महल को इतना भव्य बना दिया कि राजा का महल भी उसके सामने फीका लगने लगा। अब तो तीनों राजकुमारियों के आनंद की कोई सीमा ना रही। वे तो पृथ्वी पर तलघर में स्वर्ग का सा आनंद में लूटने लगी। जैसे स्वर्ग में आनंद होता है उसी प्रकार से आनंदित रहने लगी। तीनों गंधर्व सेन के साथ खूब विहार करती मस्त रहने लगी। राजकुमारी की दोनों सहेलियां भी सुंदर थी, पर राजा सत्यवर्मा की पुत्री पानदे अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। तीनों गंधर्व सेन को सभी प्रकार से संतुष्ट रखती। गंधर्व सेन भी उनके प्रेम से बहुत प्रसन्न थे। तीनों पत्नियां धर्मपरायण और पतिव्रता थी। तीनों सहेलियों में अटूट प्रेम था जो जीवन भर अनुकरणीय रहा। अब तो तीनों का जीवन आनंद पूर्वक कटने लगा। देखिए श्रोताओं, मैं यहां एक बात वर्तमान समय से संबंधित भी बताना चाहता हूं कि जहां राजा गंधर्व सेन का महल था वो मिथिलापुरी थी। उस मिथिलापुरी को वास्तविकता में चाकसू नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में चाकसू नगरी है। और लिखा हुआ है, वो लिखित पढ़ रहा हूं कि सूर्य कुंड गंधर्व सेन के श्राप बस पृथ्वी पर मिथिलापुरी में आने से पहले भी विद्यमान था। इसी सूर्य कुंड के कारण इस नगरी को स्तंभ नगरी भी कहा जाता है। इसे जलभूमि के अंदर से स्वतः ही आता है। इसमें स्वर्ण रजत की तीनों सीढ़ियां आज भी विद्यमान हैं। धार्मिक पर्वों पर, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के अवसर पर दूर दूर से यात्री इस कुंड पर आकर के स्नान करते हैं और इसमें स्नान करने का बड़ा महत्व है। जो स्नान करते हैं उन्हें धर्म लाभ होता है। एक ऐसी किंवदंती भी है कि तीर्थ यात्रा का फल तभी प्राप्त होता था जब तीर्थयात्री यात्रा करने के पश्चात यहां आकर स्नान करें, तभी यात्रा का पूर्ण धर्म प्राप्त होता था। वयोवृद्ध जन ये बताते हैं कि आज से लगभग 40-50 वर्ष पूर्व यहां एक साधु आया और मिट्टी में लौटने लगा। लोगों के पूछने पर उसने कहा, मैं सारे तीर्थ करके आया हूं,
परंतु यहाँ स्नान करने के लिए इस कुंड में पानी नहीं और अब ये मिट्टी से ढका हुआ है। वर्तमान में सूर्य कुंड मिट्टी से ढक गया है, तो भी कोई बात नहीं है, मैं इस कुंड की मिट्टी से ही स्नान करूंगा, क्योंकि इस कुंड में स्नान के बिना तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिलता है, ऐसा धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। इस नगरी के स्तंभ तीर्थ होने के कारण ही पृथ्वी पर आने के लिए गंधर्व सेन द्वारा जब ध्यान लगाया गया तो ये सूर्य कुंड वाली मिथिला नगरी ही उनके ध्यान में आई। इस नगरी में एक भव्य सूर्य मंदिर भी है, जहां से सूर्य भगवान का रथ सूर्य सप्तमी को सूर्य कुंड तक आता था। वर्तमान में भी मिथिला नगरी चाकसू के परकोटे के मोहल्ले में सूर्य मंदिर आज भी स्थित है। इसका पुजारी बताता है कि पहले सूर्य मंदिर से सूर्य मूर्ति का रथ सूर्य कुंड तक आता था। इस समय इस मंदिर के पुजारी भी यही बताते हैं कि वृद्धजन भी इस बात की पुष्टि करते हैं। तो देखिए श्रोताओं, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये वास्तविक कथा है। वास्तविकता में जो चाकसू वर्तमान में चाकसू राजस्थान में है, वहां उसका पूर्व नाम मिथिलापुरी था, जहां राजा सत्यवर्मा राज्य किया करते थे। वर्तमान में मिथिलापुरी के पूर्व में मनोहर तालाब के पीछे यह सूर्य कुंड का स्थान जमीन में दबा हुआ है, पर इसके खंडर अब भी दिखाई देते हैं। इस समय यहाँ कुंड की जगह खड्डा है। इसके किनारे पर हनुमान जी का मंदिर भी है। पास में एक तिवारा है और एक छोटी सी पानी की बैरी है। ये बैरी अब मिट्टी से दब गई है। इस स्थान के चारों तरफ बहुत लोगों के मकान भी बन चुके हैं। ये स्थान पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई कराकर पुनः ऐतिहासिक धरोहर बनने की प्रतीक्षा में आज भी है। तो देखिए, जो कथा मैं आपको सुना रहा हूं, ये वास्तव में प्रामाणिक है। इसका प्रमाण, साहित्यिक प्रमाण, लिखित प्रमाण चंपावती विलास नामक पुस्तक में भी मिलता है, जो कि पूरण कवि ने अपने हाथ से लिखी थी, चंपावती विलास। उसमें बार बार चंपावती नाम के स्थान पर चाटसू या चाकसू का उल्लेख किया गया है। यही मिथिलापुरी वर्तमान में चाकसू के नाम से जानी जाती है। अब देखिए, जो वास्तविकता थी वो इस कथा की, उसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। और इस कथा का अगला भाग मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। राजा गंधर्व सेन अपनी पत्नियों के साथ उस तल घर में निवास कर रहे हैं। और अब इसके साथ एक दूसरी कथा जुड़ेगी, राजा भर्तरी का जन्म। वास्तविकता में राजा भर्तरी के बारे में कहा जाता है कि राजा भर्तरी महान पराक्रमी थे। अब यहां से आगे का वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।